एक आखिरी सवाल है, हमारी अवामुन नास के अंदर एक बड़ी गलत फहमी पाई जाती है कि वो नमाज तरावी को और तहज्जुद की नमाज को एक समझते हैं। तो जरा अवामुन नास की ये कंफ्यूजन दूर कर दीजिएगा कि तरावी और तहज्जुद जो है उसकी नमाज में फर्क क्या है। 8 तरावी को साबित करने के लिए फ़र्क डाला है, 8 तरावी को साबित करने के लिए, क्योंकि हम जो कहते हैं ना कि भाई हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि ये जो है वो उसके तहज्जुद के बारे में है, तो उस 8 को क्योंकि वो कहते हैं वो जो तहज्जुद नहीं बल्कि तरावी है। एक मौलाना थे अब्दुल्ला चकड़ालवी, उसका नाम क्या था, अब्दुल्ला चकड़ालवी, अहले हदीस के आलिम थे। सबसे पहले ये काम उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने कहा जी ये अपना तहज्जुद और तरावी कोई अलग चीज़ नहीं है बल्कि एक ही चीज़ है। उसको इन्हीं के आलिम, अहले हदीस के आलिम मौलाना सनाउल्लाह अमर तसरी ने खूब टिका के जवाब दिया था कि भी तुम्हारा दिमाग किधर है। तरावी होती है इशा के बाद सोने से पहले, और तहज्जुद होती है सोने के उठने के बाद होती है। तहज्जुद का माना इस्तिक़ाज़ होता है, उठना होता है, तो एक नहीं है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी जब आप आए हैं और आप फरमाते हैं कि ये तरावी पढ़ रहे हैं और एक उठेंगे तो तहज्जुद पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अलग नमाजें हैं, तरावी और तहज्जुद। तहज्जुद को कहते हैं क़ियामुल लैल भी कहते हैं, तरावी को क़ियाम रमज़ान कहते हैं। ये 4 नाम हो गए, तरावी, क़ियाम रमज़ान, क़ियामुल लैल, तहज्जुद। तो तरावी और क़ियाम रमज़ान एक चीज़ है, क़ियामुल लैल और तहज्जुद क्या है, एक। अब चूँकि मैंने इस पर काम किया है, मैं आपको बताता हूँ कि जो शेख ज़ुबैर अल-जज़ई जो इंजीनियर साहब कहते हैं कि मेरे ये उस्ताद हैं, वो 2 नंबरी कैसे करते हैं और मैंने कैसे 2 नंबरी पकड़ी है उनकी, वो ज़रा मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाने लगा हूँ कि वो करते कैसे हैं। अच्छा ये देखें, नमाज तरावी और तहज्जुद में फ़र्क। शेख ज़ुबैर का मानना है कि तरावी, वितर, क़ियामुल लैल, क़ियाम रमज़ान एक ही नमाज है। चुनाचे एक अच्छा अपनी किताब में क्या लिखते हैं, कहते हैं तहज्जुद, तरावी, क़ियामुल लैल, क़ियाम रमज़ान और वितर एक ही नमाज के मुख्तलिफ नाम हैं। एक जगह इन्होंने ये लिखा है, ठीक है ना। अब आगे क्या लिखते हैं, आगे लिखते जब इनसे एक और सवाल होता है, अब उसका सवाल का जवाब देते, कहते साइल का सवाल सिर्फ क़ियाम रमज़ान से मुतालिक था, जिसको तरावी कहते हैं। तहज्जुद की नमाज के बारे में साइल ने सवाल ही नहीं किया था। कहते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जो सवाल हुआ है वो क़ियाम रमज़ान के बारे में सवाल हुआ है, तहज्जुद के बारे में तो सवाल ही नहीं हुआ। भाई आप एक सफ़ा पहले आप कह चुके हैं कि क़ियाम रमज़ान, तरावी, तहज्जुद एक बात है। अब एक सफ़े के बाद आप ये कह रहे हैं कि तरावी और है, तहज्जुद और है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जो पूछा गया, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जो पूछा गया वो क़ियाम रमज़ान, तरावी के बारे में पूछा गया, तहज्जुद की तो बात ही नहीं है। यानी अपने उसूलों से कैसे फंसते हैं और हदीस में, हदीस के माना में कैसे जो है वो बिगाड़ करते हैं। एक तो ये मैं इनकी 2 नंबरी मैंने आपको बताई। बाकी जो मैंने आपको बताया था कि जो अब्दुल्ला चकड़ालवी उसने जो बात की थी उसको ये जवाब दिया था, ये सारा मैंने यहाँ लिखा है, वो आप देख सकते हैं। अहले हदीस का मज़हब, ये उसकी ये किताब का नाम है, जिसमें सनाउल्लाह अमर तसरी ने उनको जवाब दिया था। आगे मैं आपको वो हदीस जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा यानी जो रिवायत करती हैं उसमें देखें किस तरह इन्होंने 2 नंबरी की है, ये ज़रा आप देख लें। ये शेख ज़ुबैर अल-जज़ई ने तर्जमा किया है। कहते हैं कि अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रमज़ान में, आगे क्या धोखा देने के लिए क्या लिखा है, रमज़ान में रात की नमाज तरावी कैसे होती थी। न रात का जिक्र हदीस में, न तरावी का जिक्र है, अवाम को सिर्फ धोखा देने के लिए। इसको कहते हैं हदीस में टेम्परिंग करना। किस तरह देखें, रमज़ान की रात नमाज तरावी कैसे होती थी, तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि रमज़ान हो या गैर रमज़ान रसूलुल्लाह 11 रकातें ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, 11 से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। अब नीचे देखें असल, ये देखें कैफ़ कानत सलात रसूलुल्लाह फ़ी रमज़ान, कि रमज़ान में आप अलैहिस्सलाम की नमाज कैसे होती थी। न रात का जिक्र है न तरावी का, कि रमज़ान में आप अलैहिस्सलाम की नमाज कैसे होती थी। ये सही तर्जमा नीचे देखें,
हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से सवाल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रमज़ान में किस तरह नमाज पढ़ते थे। तो हज़रत आयशा ने फरमाया, रमज़ान हो या गैर रमज़ान आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। आप 4 रकात पढ़ते, तुम उन हुस्न और तूल को न पूछो। तो ये तरावी, तो ये तो तहज्जुद की बात हो रही है, इसमें न तरावी की बात है न रात का जिक्र है। इस तरह ये हदीस में क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं, इस तरह हदीस में 2 नंबरी करते हैं।